जय हिंद सभी लोगों को। काफ़ी दिनों के बाद मैं वापस आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। वैसे मैं कंटेंट अभी काफ़ी कम हो गया था मेरा बनाना, मतलब काफ़ी लंबे समय से मैं कंटेंट नहीं बना पा रहा था, लगभग 1 डेढ़ महीने से। बट एग्जैक्टली मैं कर क्या रहा था, देखो, मैं काफ़ी दिनों से ये सोच रहा था कि जब साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग की डिस्कशन होती है, बात आती है, तो इंटरनेट पे सब कोई चुनिंदा कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर रिसर्च के ऊपर, प्रॉपर आर्टिकल फॉर्म के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने पूरा फॉर्मेट बनाया और आज मैं आपको एक एक करके समझाऊं कि आने वाले टाइम पे अब हम चैनल पे अपने क्या क्या अपलोड करने वाले हैं, और द ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना, और प्राइवेट लिमिटेड होने के कारण आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला, मैं एक एक करके समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आई होप कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर आपने नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती है। वैसे जब ड्रॉप की बात आती है तो गूगल सर्च करके आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, ड्रॉप क्या काम करता है, किस डोमेन पे काम करता है। बट फैक्टर क्या है कि ड्रॉप अब प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड हो चुका है। वैसे कई सारी और कंपनीज होती है जो बिल्कुल कॉमन होता है, बट हमारे लिए थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि हमने अपनी टीम को नए तरीके से इनोवेट किया है। हम अपने रिसर्च को, अपने सिलेबस को, कई सारी चीज़ों को हम लोग इनोवेट कर रहे हैं। हम कई सारे सर्टिफिकेशन से, ऑर्गेनाइजेशन से टाइप कर रहे हैं, हायरिंग्स के लिए टाइप कर रहे हैं, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट प्रोवाइड कर पाए। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। तो द ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से ये हुआ है। मैं बता दे रहा हूँ, TDO टेक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड नेम से है। और जैसा कि आप देख सकते हो कि ये 1 महीने 8 दिन हो चुका है। एंड थैंक यू सो मच। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद आज हम लोग ये मुकाम अचीव कर पाए कि हमें ऐसा लगा कि प्राइवेट लिमिटेड कर देना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड करना कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो प्यार होना चाहिए कस्टमर्स की ओर से, क्लाइंट्स की ओर से, लोगों की ओर से, व्यूअर्स की ओर से, ताकि समझ में आ पाए कि हम जो कर रहे हैं वो लोगों के हित में हो रहा है और सही हो रहा है। बहरहाल, जैसे मैंने आपको बताया, TDO टेक एजुकेशन के नेम से आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल्स आपको देखने और जानने को मिल पाएगी। वैसे सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर बताई गई है। मेरे पापा डायरेक्टर हैं इस कंपनी का, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप गूगल सर्च करके देख सकते हो, बिकॉज ये आप गूगल लिस्टिंग हो चुका है कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। आप गूगल सर्च किसी भी कंपनी का आप देख पाओगे। नेक्स्ट, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, 2019 से हमारी कंपनी चल रही थी, ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हमने 5 साल 8 महीने चलाने के बाद द ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन नेम, यानी कि टेक एजुकेशन जो है प्राइवेट लिमिटेड नाम से कर दिया। एंड थैंक यू सो मच बड़ा वाला, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से हुआ। लेकिन ये सब कुछ अगर हम इग्नोर कर दें तो मेन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखो, हम अपने सिलेबस को ना काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड कर रहे हैं, DCSC। और आपको मैं बता देना चाहूँगा, ड्रॉप में यूट्यूब पे आने वाला कई कंटेंट्स ऐसी होती है जो DCSC की चीज़ों को हम लोग पढ़ाते हैं, बताते हैं। मतलब समझ लो एक तरफ पूरी कोर्स चल रही है और उसी की कई सारी टॉप आर्टिकल्स ऐसी होती है जो यूट्यूब पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट समझाते हैं। तो एग्जैक्टली DCSC या साइबर सिक्योरिटी में हमारे चैनल पे क्या क्या चीज़ें होने वाली है, मैं एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं क्लियर बता देना चाहूँगा, हमने एक नहीं कई कई AI के मॉडल से और इंटरनेट के सिलेबस से हम लोग कई सारी इन्फॉर्मेशंस को लाए। पहले हम लोगों ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया, जिमिनी का इस्तेमाल किया, डीप सीक का इस्तेमाल किया, को पायलट का इस्तेमाल किया, ऐसे कई सारे AI जीपीटीज का इस्तेमाल किया। और हमने ये देखा कि इंटरनेट पे करेंटली कौन कौन सी सिलेबस चल रही है। मैं बता देना चाहूँगा, इन लोगों की एक एक टॉपिक के ऊपर पूरा डीप स्टडी किया गया कि करेंटली कितने सारे चीज़ें हैं जो काम की और कितनी सारी चीज़ें जो काम की नहीं। और ये सब कुछ होने के बाद अभी DCSC का पूरा सिलेबस को डिज़ाइन किया जा रहा है। बहुत लोगों को नहीं पता DCSC क्या है, तो ऐसा समझ लो कि DCSC वो मार्ग है जिसमें हर किसी को दर्शन मिलता है। ये जरूरी नहीं कि आप कोर्स करो तो भी आपको सीखने को मिलेगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी सीख सकते हो। कई सारी वेबिनार्स होती है, कई सारी सेमिनार्स होती है, और सिर्फ वेबिनार सेमिनार ही नहीं, हमारी कई सारी टॉपिक्स होती है, यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस बनता है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री आप देख सकते हो। बहरहाल, मैं जैसा बताया कि वायरलेस पेन टेस्टिंग आपने देखा होगा कि IoT के ऊपर भी मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत सारी कंटेंट्स के ऊपर मैंने समझाया, बताया, और ये सभी कुछ इसके अंदर है। मैं इसके बाद में ट्राई करूंगा कि सिस्टम हैकिंग वाया रैट किस तरीके से किया जाए, वो सब चीज़ मैं बताऊंगा। लेकिन ये सब कुछ अब प्रैक्टिकल होने वाला अपने चैनल पे। बहुत सारी नई चीज़ें, बहुत सारा नया कंटेंट आपको देखने और जानने को मिल पाएगा। एंड आई होप आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है ये सब चीज़ देखने और जानने को, जब आप मिलेगा। तो ये सब चीज़ें वैसे जब मैटर करता है ना कि ये सब टॉपिक्स, बहुत सारे लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होंगी, ऐसे कई सारी कंपनीज होगी, यूट्यूब चैनल होगा जो ये सब टॉपिक्स को कवर करता है। बट क्या हम कुछ अलग कर रहे हैं या बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं? तो ये तो आप ही जज करके बताएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। क्या एक्सपेक्ट करते हो कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी में कितने रोड मैप्स है? इतना ही नहीं, थोड़ा और एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ।
इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, बिजनेस एंड फाइनेंस में क्या रोल होता है, नेचर सिक्योरिटीज क्या होता है, डेटा सिक्योरिटीज क्या होता है, प्रोडक्शंस क्या होता है, ये सब चीज़ के ऊपर डिटेल्स बताएगी। हम लोग कॉमन वल्नरेबिलिटीज एंड बग्स के ऊपर बताएंगे। मैं बता देना चाहूंगा, हमारी एक एक वर्ड एंड फाइल्स को ना, अगर आप सिर्फ नेम को भी कॉपी करके गूगल सर्च करने लगो, आपको कई 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 सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने और जाने को मिल पाएगी। हमारे फैकल्टीज को भी इस तरीके से ट्रेन किया है। याद रखिए, ये वो फैकल्टीज नहीं है जो चैनल कोर्स में बताएंगे, ये वो भी फैकल्टीज है जो हमारे यूट्यूब चैनल पर कॉन्टेंट बताएंगे। तो हम फैकल्टीज को भी कुछ इस तरीके से ट्रेन करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन एक बेसिक चीजों को भी दिया जाता है। जैसे आईपी, तो आईपी कितने तरह के होते हैं, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, डायनेमिक आईपी, स्टैटिक आईपी, IPv4, IPv6, लो 6 तरह की चीजें मैंने आपको बता दिया। तो हमारा कॉन्सेप्ट है और डीप लेवल की चीजों के ऊपर हम लोग डीप डाइव करवाएं, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इन्फॉर्मेशन को पढ़ाएं। तो सिर्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर इतनी सारी चीजें हैं। मतलब हम कुछ इस तरीके से सिलेबस को डेवलप कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए, और सिंगल सिंगल डोमेन, मतलब जैसे एक्सपेक्ट क्या करते हो, जैसे यहाँ पर लिखा हो मान लो कॉमन वल्नरेबिलिटीज, तो क्या एक्सपेक्ट करते हो, कॉमन वल्नरेबिलिटीज में हम लोग CSRF, SRF, प्राइस टेम्परिंग के ऊपर बता देंगे, बट शायद इससे थोड़ा ज्यादा होने वाला CVE, कॉमन वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर, जो आपका बताता है, तो इसके ऊपर डीपली इन्फॉर्मेशन है। और मैं बता देना चाहूंगा, इसमें कई सारी ऐसी टॉपिक्स है, ऐसी मॉड्यूल्स है जो करेंटली DCSE में मौजूद नहीं है। तो DCSE के ऊपर R&D की जा रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा रहा है, उसमें ये चेक किया जा रहा है और क्या सिलेबस, क्या नॉलेज हो और ऐड किया जा सकता है, उसके बाद जाके मैं ये सब चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। याद रहे, इसके अंदर बताई हुई बहुत सारी कंटेंट्स ऐसी है जो आप इंडस्ट्री लेवल पे कर सकते हो, और इसकी कई सारी PDFs मैं टाइम टू टाइम में ट्राई करूंगा इंटरनेट पे आप लोगों के सामने देने का। और फॉर्चुनेटली आप लोग पढ़ सकते हो भी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले पाओगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। 1-to-1 में स्टडी करूंगा, मैं बताऊंगा, मैं समझाऊंगा, वीडियोस बनाऊंगा, तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसको। देखो, सिक्योरिटी एनालिस्ट बहुत सारी PDF के ऊपर प्रॉपर रिसर्च किया गया, प्रॉपर टू द लाइन टू द पॉइंट बताया गया है। यहाँ तक कि जब हम लोग क्लासेस बताएंगे ना, आपको ये PDF भी प्रोवाइड की जाएगी, फिर इस PDF को भी आप रिसर्च करके, इस PDF के भी आर्टिकल्स पढ़ करके और कई सारी नई चीज़ों को देख जान पाओगे। देखो, हम सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कर लें तो हमें उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। अगर हमारी रिसर्च, हमारी डेवलपमेंट, हमारा सिलेबस, हमारा मॉड्यूल, हमारा क्लाइंट, हमारा अटैकिंग सिस्टम, हमारा रिसर्च सिस्टम, हमारा सर्विस सिस्टम अगर सही ना हो और बेहतर ना हो, तो मज़ा नहीं आने वाला। इसलिए हम लोगों ने बहुत प्लानिंग करके ये सब कुछ किया। अब जाहिर सी बात है, पब्लिक डोमेन में और ज़्यादा मैं रिलीज़ कर दूंगा ना, या फिर मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, तो कई सारे लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये सब चीज़ देखी गई है तो आपकी। तो बस ये सारी चीज़ें मैं फिलहाल इतना ही एक्सपोज करना चाहूँगा। धीरे धीरे करके और कई नई सारी चीज़ें, कॉन्टेंट आपको देखने और जाने को मिल पाएगी। हमें थोड़ा समय चाहिए होगा अपने चैनल पे, एंड हम जल्दी ही वापस से एक नए प्रैक्टिकल टॉपिक के ऊपर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। कुछ दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम आने पे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप कॉल या मैसेज करना चाहते हो मुझे, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ अगले क्लास ट्यूटोरियल में। जय हिंद।